ये है सोनी, जिसे मेला घूमने का बहुत मन था, इसलिए इसकी जिद के कारण उसके पेरेंट्स उसे मेला घुमाने के लिए मान जाते हैं। मेला घूमने के लिए सभी लोग अपने घर से शाम के समय निकलते हैं। सोनी बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत दिनों के बाद वह मेला घूमने जा रही थी, पर जाते जाते अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सभी लोग वहां एक कॉफी शॉप के अंदर चले जाते हैं। उस कॉफी शॉप में कोई भी नहीं होता है, बस वही तीनों वहां होते हैं। बारिश तेज हो रही थी, इसलिए अब उन लोगों का मेला घूमना कैंसिल हो जाता है, जिसके बाद सोनी बहुत उदास हो जाती है। सोनी उदास थी इसलिए वह अपने पेरेंट्स से दूर बैठी हुई थी, जहां उसे एक डॉल दिखाई पड़ती है, एक क्लाउन की डॉल। क्लाउन की डॉल को देखकर सोनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह मेले में क्लाउन की डॉल खरीदना चाहती थी, पर उसे अब वही क्लाउन परी हुई दिखाई पड़ती है। सोनी तुरंत उस क्लाउन डॉल को उठा लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। सोनी अब बहुत खुश है और उसे मेला ना घूमने का कोई गम नहीं था। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है और सभी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, पर सोनी क्लाउन डॉल को साथ में लेकर अपने घर जाती है। सोनी को लग रहा था यह एक साधारण सा क्लाउन डॉल है, पर ऐसा नहीं था। आज सोनी का एग्जाम है, पर वह अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली है, क्योंकि सोनी हॉरर क्लोन के साथ खेलने में बिजी थी। सोनी का रूम एक ही रात में बदल चुका था। वहाँ चारों तरफ बेलून ही बेलून है और एक क्लाउन डॉल। उधर सोनी की मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे होते हैं कि सोनी अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आई है, उसे एग्जाम के लिए स्कूल भी जाना है। सोनी के पेरेंट्स उसे उठने को बोलते हैं, पर सोनी बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अभी आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए। सोनी की बात उसके मम्मी पापा मान लेते हैं और सोनी का वेट करने लगते हैं। कुछ समय बाद सोनी अपने स्कूल ड्रेस पहनकर बाहर आती है, पर वह साथ में क्लाउन वाली डॉल भी अपने साथ रखती है। सोनी के रूम से बाहर आते ही उसकी माँ उसे स्कूल जाने को बोलती है। सोनी तुरंत स्कूल बैग लेकर घर से बाहर आती है और अपने पेरेंट्स को टाटा बाय बाय करती है। उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि सोनी हर बार की तरह उसे ही बाय बाय कर रही है, पर उन्हें क्या पता वहाँ कोई और भी है। सोनी हॉरर क्लाउन को बाय करके अपने स्कूल निकल जाती है। उधर गुप्ता जी अपने घर में बैठे हुए होते हैं और अपने न्यू चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म का वीडियो देख रहे होते हैं। पता नहीं ये मिश्रा जी कब तक आएगा पिज्जा लेकर, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। गुप्ता जी अपना फोन से मिश्रा जी को कॉल लगाते हैं। हाँ गुप्ता जी, मैं बस 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। मिश्रा जी फोन रखते ही घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन उनके सामने एक बेलून आ जाता है। अरे ये किसका बेलून यहाँ आ गया है? मिश्रा जी अपने चारों तरफ देखते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता है, इसलिए वह बेलून को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। मिश्रा जी जैसे ही बेलून को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बेलून आगे जाने लगती है। मिश्रा जी को लगता है कि बेलून हवा के चलते उड़ रही है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए मिश्रा जी उसका पीछा करता है। उधर गुप्ता जी मिश्रा जी का वेट कर रहे होते हैं, पर काफी समय हो गया था, लेकिन मिश्रा जी पिज्जा लेकर आया नहीं था। काफी समय तक मिश्रा जी के वापस ना आने पर गुप्ता जी को अब चिंता होने लगता है, इसलिए वह मिश्रा जी को फिर से फोन लगाते हैं। गुप्ता जी मिश्रा जी को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, पर फोन आउट ऑफ नेटवर्क बताता है। मिश्रा जी का फोन न लगने पर गुप्ता जी को लगता है कि कहीं मिश्रा जी मुसीबत में तो नहीं है, इसलिए उसका पता लगाने के लिए बाहर जाते हैं। गुप्ता जी जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें याद आता है कि उसने अपना टीवी तो बंद किया ही नहीं था, इसलिए टीवी बंद करने के लिए वापस घर में जाते हैं, जहां उन्हें एक ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर आता हुआ दिखाई पड़ता है। आज की बहुत बड़ी खबर दोस्तों, हमारे शहर में एक बच्चे की लाश मिली है, जिसकी खबर पुलिस वालों को दी गई है। पुलिस वाले कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हाँ संजय, आपने बिल्कुल सही कहा, पर उससे भी बड़ा शॉकिंग वाला बात यह है कि कातिल बच्चे को मारने के बाद उसके चेहरे को क्लाउन जैसा बना दिया है।
आपने बिल्कुल सही कहा सर, पर यह कत्ल कौन कर सकता है? क्या हमारे शहर में बच्चे सेफ नहीं हैं? न्यूज सुनकर गुप्ता जी डर जाते हैं क्योंकि मिश्रा जी लापता था और उन्हें लगता है यह काम वही कातिल का तो नहीं। मिश्रा जी की जान खतरे में है, मुझे मिश्रा जी को ढूंढना चाहिए। गुप्ता जी टीवी को बंद करके मिश्रा जी को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाते हैं। मिश्रा जी जिस रास्ते से पिज्जा लेने गया था उसी रास्ते में गुप्ता जी उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर उसे रास्ते में एक पिज्जा गिरा हुआ दिखाई पड़ता है। ये पिज्जा तो यहाँ गिरा हुआ है, मतलब मिश्रा जी यहाँ तक आया था, तो फिर आगे उसके साथ क्या हुआ होगा जो मिश्रा जी गायब है। गुप्ता जी को अब यकीन होने लगता है कि जरूर मिश्रा जी के साथ कुछ गलत हुआ है। मिश्रा जी जरूर किसी मुसीबत में है, मुझे उसे खोजना है। गुप्ता जी पूरे शहर में मिश्रा जी को खोजने की कोशिश करते हैं। उधर सोनी अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आती है। शाम हो चुकी थी, इसलिए सोनी के पेरेंट्स को बहुत चिंता होने लगता है। इसलिए वह स्कूल में फोन लगाकर पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि स्कूल में कब की छुट्टी हो चुकी है। स्कूल में छुट्टी कब की हो चुकी है यह बात पता चलते ही सोनी को खोजने के लिए उसके पेरेंट्स शहर में निकलते हैं। इधर गुप्ता जी पूरे शहर में मिश्रा जी को खोज रहे होते हैं और सोनी के मम्मी पापा भी सोनी को पूरे शहर में खोज रहे होते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और पता चलता है कि शहर में एक और लाश मिली है। शहर में एक और लाश का मिलना पुलिस वालों का दिमाग हिला देता है, क्योंकि आज सुबह ही एक बच्चे का लाश मिला था। एक और लाश की खबर मिलते ही कुछ पुलिस वाले अपनी वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वैन जिस रास्ते से होकर जा रही होती है उसी रास्ते में सोनी के पेरेंट्स होते हैं। पुलिस वैन को देखकर सोनी के पेरेंट्स वैन को रुकवाते हैं और उनमें जो पुलिस बैठी थी उसे बताते हैं कि उनकी बेटी गायब है। पुलिस यह बात समझ जाती है कि हो ना हो वह लाश इनकी बेटी की ही है, इसलिए पुलिस उन दोनों को वैन में बैठाकर लाश की तरफ जाती है। उधर गुप्ता जी को भी पता चलता है कि आगे किसी की लाश मिली है। ओह माय गॉड, कहीं वह लाश मिश्रा जी का तो नहीं, मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। पुलिस के साथ साथ गुप्ता जी भी लाश की तरफ जाते हैं। कुछ देर के बाद सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कत्ल हुआ था। सभी देखते हैं कि कोई पेड़ में लटका हुआ है, पर अंधेरा होने की वजह से वह इंसान कौन है पता नहीं चलता है। ओह माय गॉड, वो कहीं मिश्रा जी तो नहीं। सभी को लाश के साथ बैलून भी लटका हुआ दिखाई देता है, जैसे सुबह वाली लाश में मिला था। तो दोस्तों, यह लाश किसकी हो सकती है? क्या यह सोनी की लाश है या मिश्रा जी का? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।